हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ यानी लाशा और माशा के उन महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न देखो क्या कहा गया है कि 15 और 30 का लाशा ज्ञात करो। 15 और 30 का लाशा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। क्या कहा मैंने, छोटी संख्या से बड़ी वाली जो संख्या होगी वो पूरी विभाजित यदि हो रही है तो हम छोटी संख्या को वहाँ काउंट नहीं करेंगे, नहीं गिनेंगे। तो देखो यहाँ 15 है, 15 से 30 क्या कट जाएगा, तो आप कहोगे 15 से 30 पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 15 को हटा देंगे, यानी इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 30। तो यही हमारा 30 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, यही हमारा 30 आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, 3, 6 और 18 का लाशा ज्ञात करो। तो 3, 6 और 18 का लाशा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या है, 3। क्या 3 से कोई भी इन दोनों में से कोई भी संख्या डिवाइड हो रही है, पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से 18 भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे। फिर हम देखेंगे अगली, क्या 6 और 18। अब यहाँ पर छोटी संख्या 6 बची है। क्या 6 से जो 18 है ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 से भी 18 पूरी की डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 को भी हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा, 18। क्या बचेगा, 18। क्लियर है, समझ आया। चलो आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है कि 4, 4, 8, 16 और 64 इनका क्या निकालना है, इनका लाशा निकालना है। आपको फिर से वही पैटर्न बताना है। क्या जो छोटी संख्या होगी वह बड़ी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या है या छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रही है, छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरीके से काट पा रही है। तो आप देखोगे 4 का टेबल पढ़ोगे तो ये पूरी कट जाएगी। 4 से यानी 8 जो होगी वो पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 4 को नहीं लेंगे। देखोगे 8 से क्या हो जाएगा, 16 पूरी तरीके से कट जाएगा, तो हम 8 को भी नहीं लेंगे। 16 देखोगे 64, तो 16 चक्कू 64, 16 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 16 इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तो हम 16 को भी नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर क्या बच गया, 64। और यही हमारा क्या हो गया, लाशा। यही हमारा क्या हो जाएगा, लाशा हो जाएगा। अगला देखोगे 24 और 48। 24 और 48 का लाशा निकालना है। तो 24 छोटी संख्या है, 24 से 48 कटेगा, तो 24 से जब डिवाइड करोगे 48 को, यह पूरी कट जाएगा। 24 दूना 48, तो इस हम 24 को यहाँ से हटा देंगे। हमारे पास आंसर कितना बचेगा, 48 बच जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएफ हो जाएगा, यानी लाशा हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा क्या हो जाएगा, लाशा हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो टाइप दूसरा, यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरे टाइप को सीखने वाले हैं। दूसरा टाइप क्या होगा हमारा, यहाँ से देखोगे हम दूसरे टाइप को सीखेंगे। दूसरा टाइप क्या है, 25 और 30। 25 और 30 का लाशा निकालना है। यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, 25 है, और 25 क्या होगी, 30 से। 25 जो हो 30 को पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगी, तो आपका आंसर आएगा, यह डिवाइड नहीं कर पाएगा। यह टाइप दूसरा होगा। क्या पहले टाइप में क्या करेंगे, छोटी संख्या दूसरी संख्या को डिवाइड कर पा रही है, तो उस वाली संख्या को वहाँ से हम हटा देते हैं। यह टाइप दूसरा है। इसमें छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर पा रही, तो नहीं डिवाइड कर पा रही, तो यहाँ पर किसी भी संख्या को हम नहीं हटाने वाले हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो इन दोनों को, कौन सी ऐसी संख्या है जो वह, कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है इन दोनों को जो डिवाइड कर दे, कौन सी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो उसको कौन सी संख्या होगी, 5। देखो 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप चाहे 5 से इसको डिवाइड कर लो, चाहे इसको कर लो। तो हम यहाँ पर देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 25। किसी भी एक को करना है, किसी भी संख्या एक को करना है, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब इन 5 को इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी 150। क्या हो जाएगा, 150। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखोगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, 30 और 40।
30 और 40। तो छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रही है। पहला जो तरीका था उसको हमने पहले लागू किया, जो छोटी वाली संख्या होगी वो बड़ी वाली संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रही, तो वो वाला पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि इन दोनों की वह से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, हम क्या मान लें, 10 मान लें। तो देखो 10 से किसी भी एक को डिवाइड कर देते हैं, 10 को इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 और 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 20, 50 और 80, क्या कहा गया है कि 20, 50 और 80, इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पर देखो 3 पैटर्न मिले, 3 क्या है, यहाँ पर जब 3 वाला होगा तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर पा रही है। तो यहाँ पर क्या है 20 से ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 80 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो ये छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर पा रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब हमारे पास 2 संख्याएँ बची हैं, 2 संख्या बची हैं 50 और 80, 50 और 80। अब 50 छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर पा रही, तो नहीं कर पा रही, तो क्या करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 10। तो 10 से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5। और इन दोनों की बाद में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 80 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 40, यानी 400। तो हमारा इन तीनों का जो 20, 50 और 80 का जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा, 400 आएगा। क्लियर है, कितना आएगा, 400 आएगा। अब देखेंगे अगला पैटर्न। अगला पैटर्न क्या है, 5 × 4 × 3 और 4 × 7 × 5 का क्या निकालना है, एलसीएम। इसमें आपको इन सब की मल्टीप्लाई कर नहीं करना है, या ऐसा नहीं करिएगा कि इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, उसके बाद एलसीएम निकालो। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमको क्या करना है, देखो जो यहाँ इन दोनों में जो कॉमन मिल जाए उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखा है, 5, देखो यहाँ पर भी 5 है, तो इन दोनों में कॉमन है, तो इसको हम पहले लिख लिए, दोनों जगह मिला। उसके बाद देखोगे यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों जगह जो कॉमन है इसको भी हम लिख लेंगे एक बार। इसके बाद देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 नहीं, तो जो यहाँ बचा है इसको हम फिर लिख लेंगे, 3 यहाँ बचा है, यहाँ से भी सारे हो गए, और यहाँ देखो कितना बचा है, 7, तो इसको भी हम 7 लिख लेंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 3 × 7। क्लियर है, 5 × 7 × 4 × 3। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 2, 5, 7 और 5 × 3 × 7 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। सेम जैसा ऊपर वाला सवाल था, सेम ये भी सवाल है, आपको इसको आंसर देना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमको जो कॉमन मिलेगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 है और यहाँ पर भी 5 है, दोनों जगह 5 मिला, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 5। क्लियर है। उसके बाद में देखो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ कॉमन नहीं, तो इसको भी लिखेंगे। और इसके बाद में ये 3 बचा, तो यहाँ भी लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, 5 की पावर 2। अब यहाँ पर हम घात वाले प्रश्नों को देखेंगे कि 5 की पावर 2 × 3 की पावर 5 × 8 की पावर 5 और 5 की पावर 5 × 3 की पावर 4 × 13 की पावर 5, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब वो घात में होंगे प्रश्न, उसको हम किस तरीके से हल करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आधार कितना है, 5, यहाँ पे आधार कितना है, 5, और यहाँ पर भी आधार कितना है, 5। जब दोनों आधार दोनों जगह सेम होंगे तो जिसकी घात ज़्यादा होगी उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर घात 2 है और यहाँ 5 की घात कितना है, 5, तो हम क्या लिख लेंगे, 5 की घात 5। उसके बाद देखोगे यहाँ पर आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3 है, 3 की घात 5 है, यहाँ 3 की घात 4 है, तो हम किसको लेंगे, 3 की घात 5 को।
जो बड़ी घात होगी उसी को हम कंसीडर करेंगे, उसी को लेंगे। उसके बाद में देखोगे यहाँ पर 8 है आधार, यहाँ पर 13 है, आधार सेम नहीं है तो जो बचा उसको हम ऐसे लिख लेंगे, यानी 8 की घात 5 और गुणे 13 की घात 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर देखो, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि 2 की पावर 3 गुणे 5 की घात 7 गुणे 6 की घात 3 और 3 की घात 5, 5 की घात 9 और 6 की घात 4, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सेम सवाल है। इसमें क्या करेंगे, जो आधार देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर किसी में 2 नहीं है, तो जो ये बचा आपका 2 है, यहाँ पर कोई में 2 नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में आधार हम 5 पे चलेंगे, तो यहाँ आधार 5 है, यहाँ पर आधार 5 है, दोनों में सेम है। यहाँ पर 5 की 9 है, यहाँ पर 5 की 7 है, तो हम आधार की जो घात ज़्यादा होगी उसी को लेंगे, यानी 5 की घात 9 वाला को हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखोगे यहाँ 6 है और यहाँ पर भी क्या है, 6 है, दोनों जगह 6 मिला, तो यहाँ पर 6 की घात 3 है, यहाँ पर 6 की घात 4 है, किसको हम लेंगे, जो 6 की घात 4 को, यानी जो हमको बड़ी संख्या होगी उसी को हम लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोई और बचा, यहाँ देखो एक बचा है 3, 3 की घात 3, तो ये इसको भी हम यहाँ पे ले लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, यहाँ पर घात माइनस है, सेम प्रश्न वही है, यहाँ पर घात केवल माइनस कर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल घात माइनस कर दी गई हैं और सब पूरा कंसेप्ट आपका वही होगा। तो यहाँ देखो 5 की घात कितनी है, आधार कितना है 5, यहाँ पे आधार कितना है 5, दोनों जगह आधार 5 5 है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात होगी उसको लेंगे। यह चीज़ आपको नोट करना होगा, जब घात माइनस की होगी यानी घात नेगेटिव होगी, तो जो घात जितनी बड़ी होती है, देखो जो घात निगेटिव होगी यानी माइनस की होगी, निगेटिव जो घात होगी, तो जो घात जितनी बड़ी होगी वो उतनी क्या होती, छोटी। यानी 5 की घात हम यदि 2 लिखें और 5 की घात यहाँ पर हम माइनस का 7 लिखें, तो देखो यहाँ पर 7 बड़ा है, 7 बड़ा है 5, आप कहोगे बिल्कुल बड़ा है, 7 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो जो घात जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी, यानी ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। माइनस में जो जितना बड़ा उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे 5 की घात 5 है, यहाँ 5 की घात 3 है, तो हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 5 की घात, क्या ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लें, 5 की घात माइनस का 3, क्या ले लें, 5 की घात 3 माइनस का 3 गुणे, यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है, यहाँ पर घात 6 है, यहाँ पर घात 11 है, तो हम क्या लेंगे 3 की घात माइनस 6। क्यों, क्योंकि घात हमेशा बड़ी लेते हैं और माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। क्लियर है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, दोनों जगह सेम है, क्या लेंगे, जो बड़ी घात होगी, बड़ी घात कितनी है 7 की पावर 9, क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ 2 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह हमारा आज का पहला पार्ट है। हम जो पार्ट सेकंड आएगा, जो पार्ट सेकंड होगा, इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ के यानी एचसीएफ के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद में जो अगला वीडियो होगा उसमें हम दोनों को कंबाइन करके करेंगे, पूरा एचसीएफ का टॉपिक को हम पूरे एचसीएफ टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।